तो हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे थे? मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये जो हमारी क्लासेस चल रही है वो एडवांस लेवल पे चल रही हैं। ये स्कूल लेवल पे नहीं कि हमने थ्योरी बता दिया, कहानियाँ बता दी और उससे हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोग आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकें। ठीक है, 11th का बोर्ड नहीं होता, लेकिन 11th के सारे मैटर आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में रहेंगे, ये तो 100% है ना। तो उसी से संदर्भित रह के हम लोगों को क्वेश्चन देखने हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हमने बताया था, जैसे 4 पॉइंट हमने नोट डाउन करवाया था कि मोल से संबंधित हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आज हम उसके से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं उन पर लेके आ रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग समय बचाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, उस पर भी व्यवस्था करेंगे। अभी तो फिलहाल जैसे एक सवाल है कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता भी है, तो मूल कॉन्सेप्ट से संबंधित सवाल है। आप लोग हमारे साथ सवाल भी लिख सकते हैं। 1 ml जल में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होगी? जल का घनत्व, एक ग्राम प्रति मिली। अब देखिए, एक शब्द आया है अणुओं की संख्या। किसके अणुओं की संख्या? जल। तो 2 चीजें इसमें, पहले तो जल का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? H2O। और ये अणुओं की संख्या, एक शब्द आता है 1Na, इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। हमने बताया एवोगैड्रो नंबर क्या बताता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्या क्या घटक। अब ये जो घटक है, ये 3 चीजों में से कुछ भी हो सकता है। परमाणु, या फिर अणु, या फिर आयन। अब यहां पे इस प्रश्न में आपको ढूंढना है कि आपसे क्या पूछा है। अणु कौन? H2O। उस अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु है ना।
ये ध्यान रखना, सवाल क्या पूछा, अणुओं की संख्या और जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जल के 1 ml का द्रव्यमान या भार कितना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम प्रति ml का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम प्रति ml, 1 ml का भार 1 ग्राम। तो जल का भार भी पता चल गया और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जल यानी H2O का अणुभार 18। कैसे, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में निकालना सीख लिए हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 दूनी 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18। अब हम निकालते हैं जल के मोलों की संख्या। भार बटा और भार, ये मैंने लिखवाया था, मोल बराबर भार बटा, भार कितना है, अणुभार कितना है, कोई दिक्कत, अर्थात या फिर हम जानते हैं H2O के 1 मोल, या फिर हम इसको इस तरीके से लिखें, 1 मोल H2O या जल में उपस्थित H2O अणु की संख्या कितनी, हाँ 1 मोल में कितने अणु होते हैं, हाँ जल के या चाहे जिसके भी, ये 1 मोल ही तो है, कोई भी हो। 1 मोल जल में उपस्थित H2O अणुओं की संख्या कितनी होगी, आप कह रहे हैं कि 1/10 घात 18, पहले ये तो पता करिए है क्या, तो मोल है। असल में 1 ml H2O में कितने मोल होंगे, तो 1/18 मोल होगा। 1 मोल में इतने अणु होते हैं, तो 1/18 में कितने होंगे, यानी क्या इसको 60.23 गुणे 10⁻22 नहीं लिख सकते, हाँ, और भाग देंगे तो कितना आएगा,
ये हो गया इसका आंसर। कर लीजिए। कहाँ क्या कह रहे हैं? कौन सा 23? क्या कह रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हैं? 23 कहाँ 23? हाँ यहाँ तो 23 रहेगा ही ना। कर लीजिए, दिखाई नहीं देता आप लोगों को। हो गया? चलिए आपको टाइम मिल जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, टेंशन न लीजिए, आप समझते रहिए बस। जब 11th और 12th अलग अलग नहीं था, एक ही हुआ करता था, तब एक प्रश्न पूछा गया था यूपी बोर्ड 2015 में। कि 4.4 ग्राम CO2 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? मैंने 100 अणुओं का टारगेट दिया था, किया? और 100 अणुओं का अणुभार निकाले, CO2 का अणुभार कितना होगा? गुड, वेरी गुड, 44। यानी कि हमको अणुभार निकालना आना चाहिए, और जिनको नहीं निकालना आ रहा है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है इसे। कुछ छूट रहा है मैटर, जाके उसको कैच कर लीजिए। तो CO2 का 44 कैसे? क्योंकि कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? तो टोटल कितना हुआ? 16 दूनी 32, 12। तो पहले तो हम निकालते हैं CO2 के मोलों की संख्या। यानी भार बटा अणुभार। भार कितना है? हाँ 4.4, और बटा CO2 का अणुभार 44, कट जाएगा कितने मोल? कितने मोल? अब 1 मोल में उपस्थित
अणुओं की संख्या कितनी? ये तो 100% है। 6.023 गुणे 10 घात क्या? CO2 अणु है ना। तो 1 मोल में इतना, तो 0.1 मोल में कितने है ना, यानी कितना? 10 की घात 0.1 है, बटे में 10 जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य काट देगा, कितना बचेगा? 10 घात 22। क्या कह रहे हैं? 3 दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है? 22 ना। यानी 4.4 ग्राम में 0.1 मोल, 0.1 मोल में 6.023 गुणे 10 घात 22 CO2 अणु। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हो? एक CO2 अणु ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी? कितनी? एक CO2 में कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? 2। तो इतने CO2 में कितने होंगे? जाहिर सी बात है। कितना हो जाएगा? 12 या फिर ये आंसर है। ठीक है। चलिए अभी ये तो सुरक्षित रहेगा।
अब ये बताइए 40 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम परमाणु की संख्या। तो कैल्शियम कौन सा घटक है, अणु, आयन या परमाणु, क्या है? हाँ, परमाणु है। तो कैल्शियम ऑलरेडी परमाणु है, तो इसीलिए घटक लिखा हमने। 1 मोल में कितने घटक होते हैं? 6.023 गुणे 10⁻23। उस घटक में Ca परमाणु है तो उतना ही रहेगा। पहले निकालते हैं Ca के मोलक संख्या। क्या होगा? कितना भार है? और अणुभार कैल्शियम का 40। कितना मोल आया? तो 1 मोल Ca में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? कितना? बोलो, समझ में आ गया? चल लीजिए।